सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम जो एनटीपीसी का 6 जून का जो एग्ज़ाम हुआ है। एनटीपीसी 6 जून आज जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका पेपर और उसका एनालिसिस क्या क्या है, कहाँ से क्या, कौन से टॉपिक से क्या आ रहा है। तो मैं बता दूं, आपके सामने लिखा हुआ है मैथ से CISI से 2 से 3 क्वेश्चन बन ही बन रहे हैं। तो एक बार आप CISI को ज़रूर देख के जाना। जियोमेट्री में पूछा था वो एंगल फाइंड आउट करना, एंगल से एक क्वेश्चन था जियोमेट्री से। उसके बाद में एवरेज के 2 क्वेश्चन पूछे थे, कोई एक बता रहा है कोई दो, तो 2 क्वेश्चन मान के चलो आप इसका। यूनिट डिजिट से आए थे 2 क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क से आ रहे हैं 2 क्वेश्चन। बाकी अपन बात करें नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसको आप सोल्व करना होगा मैथमेटिकल लगा के, जो भी सॉल्यूशन होगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आ रहा है डायरेक्शन से आ रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट ये आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर लेंदी और ये शॉर्ट पेपर यही चीज़ डिसाइड करेगी। सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आपके 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सर्कुलर सिटिंग भी है इसके अंदर एंड जो स्ट्रेट लाइन में बैठाते हैं वो भी है। तो एक बार सेटिंग अरेंजमेंट ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। तो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, और ये मेनली फोकस कर रहा है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग के ऊपर। तो एक बार कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देख लेना। स्लोग से आ रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन। सीरीज जो आपके जैसे कुछ भी 1 2 3 4 ऐसे दे दिया और फिर आगे कुछ भी पूछ लिया या डॉट खाली छोड़ दिया, तो ये सीरीज से आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन। बाकी अगर अपन बात करें जीके जीएस की, तो करंट जिससे भी पूछ रहे हैं सब ये बता रहे हैं कि करंट बहुत ज़्यादा दे रहा है। 10 से 12 क्वेश्चन 10 तो मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के। तो करंट के क्वेश्चन मान के चलो, अपन ने कल भी सेम पैटर्न देखा था, वही सेम पैटर्न आज फॉलो हुआ है। करंट से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी साइंस की बात करें, साइंस में आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। 4 से 5 क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन साइंस के अंदर। कंप्यूटर में वही जितने कल देखने को मिले उतने ही आज, और यहाँ पूछे जा रहे हैं आपको एक तो फुल फॉर्म से, दूसरा आपसे पूछा जा रही है शॉर्टकट कीज से पूछा जा रहा है। उसके बाद में अपन बात करें एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन से, एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन बता रहे हैं जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसका, और एक पोल्यूशन से आया है। इकोनॉमिक्स से आप ये छोड़कर भी जा सकते हैं, अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी ज़्यादा, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। नीति आयोग से रिलेटेड आया था कुछ, नीति आयोग, तो वो क्वेश्चन अभी प्रॉपर पता नहीं चला, तो इस वजह से नहीं पता चला। हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इतना नहीं देख रहा। तो इंडियन ज्योग्राफी का एक बार ज़रूर से कर लेना। ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन आए इंडियन ज्योग्राफी से। तो चलो अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आए हैं कहाँ से। तो सबसे पहले अपन बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, जो है अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 के अंदर। ये आया क्यों था? क्योंकि 1984 के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, 2 से 3 दिसंबर की रात को। तो उसके लिए आया था ये 1986 के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है रूरल के अंदर है वो 4% के आसपास है, जबकि अपन बात करें अर्बन एरियाज़ के अंदर तो ये 6% से ज़्यादा है। ये अपन देखते हैं, अगर ओवरऑल देखें 24-25 की, तो ओवरऑल है 4.9%, 2024 की है ये, जो कि इम्प्रूवमेंट है 2023 से। 2023 में 5% थी ये, तो यहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट है, कम हुई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन बता रहे हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से भी एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो पता नहीं, बट मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने 1869 के अंदर दी थी पीरियोडिक टेबल, और इन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करते हैं। एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक मास, जो कि स्टेटमेंट इनकी बाद में गलत निकली, और इन्हीं को ही फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। फादर हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। इससे बाहर तो और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है मेंडली पीरियोडिक टेबल। हाँ, और एक इन्होंने 63 एलिमेंट्स
डिस्कवर किए थे 63 एलिमेंट्स, जब इनके टाइम पे पीरियोडिक टेबल बनाई थी इन्होंने तब। नेक्स्ट बात करें हम बाइल जूस के बारे में, कि अगर बाइल जूस सीक्रेट नहीं हो तो क्या होगा। तो बाइल जूस का मैं बता दूं आपको, बाइल जूस लीवर के अंदर सीक्रेट होता है। लीवर के अंदर जो गोल ब्लैडर होता है, लीवर गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस सीक्रेट होता है। बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस काम क्या आता है, बाइल जूस काम आता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को तोड़ता है ये, उसको डाइजेशन के अंदर काम आता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के अंदर काम आता है। और क्या करता है फिर एक ये काम करता है, एनवायरनमेंट को बेसिक बनाता है। बेसिक क्यों बनाता है, जो दो अपने एंजाइम रिलीज होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के लिए, बेसिक बनाता है, एनवायरनमेंट को बेसिक बनाएगा। क्यों, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस को बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए। पैनक्रियाटिक जूस दो एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। और लीवर जो है ये कपर सेल का बना हुआ होता है, कपर सेल का। इनमें रीजनरेशन की पावर होती है अपनी बॉडी का, ये जो लीवर है ये रीजनरेट कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय गांधी जी कहाँ पर थे। तो अपने को पता है गांधी जी आए थे, इंडिया आए थे गांधी जी 6 जनवरी, जो कि हम NRI डे मनाते हैं 6 जनवरी 1915 के अंदर, 1915 में। 6 जनवरी 1915 को आए थे गांधी जी इंडिया। इसी को NRI डे के रूप में मनाते हैं, NRI डे। 6 नहीं सॉरी 9 जनवरी को। तो मुस्लिम लीग की स्थापना अगर हम देखें तो ये हुई थी 1906 में। तो इस समय गांधी जी थे अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में थे। 9 जनवरी को ये आए थे 1915 को। 1906 में लीग की स्थापना हो गई थी। और लीग की स्थापना किसने करी थी, इसकी मुस्लिम लीग की, तो ये करी थी नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए, विराट कोहली ने IPL में टोटल रन्स कितने बनाए। तो ये बनाए इन्होंने 8000 रन्स का इनका स्कोर है, जो कि सबसे ज़्यादा अगर देखे जाए चौके इन्होंने मारे हैं। और मोस्ट 50 का स्कोर भी इन्हीं के पास है। और ये चौके जो भी फाइनल हुआ था इसके अंदर सबसे ज़्यादा चौके मारे थे इन्होंने IPL फाइनल में। उसके बाद नेक्स्ट पे चले 105th अमेंडमेंट एक्ट। तो 105th अमेंडमेंट एक्ट कहता है 2021 के अंदर आया था, ये 2021 में आया था। ये आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है EWS, जो आपका EWS के लिए आया था। तो EWS एंड OBC जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है और अदर बैकवर्ड कास्ट है उसके लिए आया था ये 105th अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, MS वर्ड के अंदर न्यू फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है। तो न्यू फाइल, अगर फाइल हो, नई फाइल खोलनी हो तो ये अपन काम में लेंगे Ctrl+N। वहीं अगर न्यू पेज खोलना हो तो ये अपन काम में लेंगे Ctrl+Enter। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें तो नेक्स्ट अपने P ब्लॉक एलिमेंट और S ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कुछ पूछा था, अभी एग्जैक्ट नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ P ब्लॉक एलिमेंट और S ब्लॉक का। जो P ब्लॉक एलिमेंट है ये हैं ग्रुप 13 से 18 वाले, और S ब्लॉक है ग्रुप 1 से 2 वाले। P ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिबनानंद दास की उपाधि ये पूछी थी, ये बंगाली पोइट है, बंगाली पोइट है ये। इनकी उपाधि पूछी थी, इनको जो बंगाल है इसके अंदर कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इनको दिया गया था रूपासी बंगालर काबी, ये इनकी उपाधि थी, रूपासी बंगालर काबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, मिलिट्री एक्सरसाइजेज पूछी थी, अभी एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी पूछी थी बट मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो फेमस है। मित्र शक्ति अपन करते हैं श्रीलंका के साथ। उसके बाद स्लिनेक्स, ये भी श्रीलंका के साथ करते हैं। मैत्री थाईलैंड के साथ करते हैं। मैत्री थाईलैंड के साथ करते हैं।
वज्र प्रहार यूएस के साथ, वज्र प्रहार, और एक युद्ध अभ्यास, ये दोनों यूएस के साथ करते हैं। युद्ध अभ्यास ये दोनों यूएसए के साथ करते हैं। उसके बाद कुछ और एक्सरसाइजेज की बात करें तो अपन नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट करते हैं अपन मंगोलिया के साथ। वहीं गरुड़ शक्ति ये करते हैं अपन इंडोनेशिया के साथ। गरुड़ शक्ति है इंडोनेशिया के साथ। और वहीं अगर बात करें अपन ओनली सिंपल गरुड़ एक्सरसाइज की, तो सिंपल गरुड़ करते हैं अपन फ्रांस के साथ। गरुड़ हो गई, वरुण हो गई, शक्ति हो गई, ये अपन करते हैं फ्रांस के साथ। तो इस गरुड़ में और गरुड़ शक्ति में डिफरेंस का याद रखना, इंडोनेशिया और गरुड़ का। उसके बाद नेक्स्ट देखें अपन नौसेना दिवस की थीम क्या थी, तो ये थीम थी स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आया था बलबीर सिंह पुरस्कार। मेल में किसको मिला और फीमेल के अंदर, तो मेल में मिला था, मेल में मिला है ये कैप्टन हरमनप्रीत सिंह को, कैप्टन हरमनप्रीत सिंह जी को मिला है। और वहीं अगर फीमेल की बात करें अपन तो ये फीमेल के अंदर मिला है सविता पूनिया को, ये गोलकीपर रही है। तो ये गोलकीपर थी, इनको गोलकीपर में मिला है और इनको। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन प्रीवी पर्स कब ख़त्म हुआ था। प्रीवी पर्स ये ख़त्म हुआ था 26th अमेंडमेंट से 1971 में। नेक्स्ट बात करें था आर्टिकल 31 भी किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है राइट टू प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट 78वां कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ, तो ये हुआ है कांस सिटी है और देश है फ्रांस। फ्रांस की सिटी कांस है, हर साल यहीं आयोजित होता है कांस फिल्म फेस्टिवल। ये कांस सिटी और फ्रांस कंट्री हो जाएगी। उसके बाद साइमन कमीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट आई थी, तो साइमन कमीशन का मैं बता दूं कब आया था ये इंडिया। ये आया था 3 फरवरी 1928 को इंडिया आया था और 7 मेंबर्स कमेटी थी ये। इससे रिलेटेड बाकी कोई अगर स्टेटमेंट होगी तो वो देख लेना, आप उसमें चेक कर लेना, मिल जाएगी। बाकी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना। आपको डेली की डेली जो भी पेपर होंगे, जैसा भी पैटर्न आएगा, पूरी आपको अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो कमेंट्स के अंदर बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आप कमेंट्स के अंदर। बाकी वीडियो कैसे लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना एक बार।